क्या पिछले कुछ सालों में जो भर्तियां हुई हैं और जिन भर्तियों के अंदर कुछ बच्चे सर्विस लगे हैं, जिनको नौकरी मिली है, क्या वो ईमानदारी से लगे? अब इन सभी भर्तियों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल रमेश कुमार जो लाइब्रेरियन है भीलवाड़ा के अंदर, उन्हें गिरफ्तार किया है। क्यों गिरफ्तार किया है? कनिष्ठ अभियंता भर्ती 2020 के एक मामले के अंदर लाइब्रेरियन रमेश कुमार को गिरफ्तार किया है। एक ही भर्ती नहीं, आप पटवारी देख लीजिए, आप सुपरवाइजर देख लीजिए, आप एसआई की जो भर्ती है वो देख लीजिए, लाइब्रेरियन की भर्ती हो या फिर कोई और, सभी भर्तियों में गड़बड़ झाला हुआ है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राजस्थान में और एसओजी एक एक को ढूंढकर निकालने का काम कर रही है और बड़े से बड़े सरगना तक पहुंचने का काम कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि विगत कुछ वर्षों से जो बच्चे राजस्थान की भर्तियों की तैयारी कर रहे थे और जो सेलेक्ट हुए हैं, अब सवाल ये है कि जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए, क्या उन बच्चों के नंबर कम थे इसलिए सेलेक्ट नहीं हो पाए? और जो बच्चे सेलेक्ट हो गए, जिन बच्चों को नौकरियां मिल गई, क्या वो ईमानदारी से पढ़कर नौकरी लगे? अब जिस तरीके से एसओजी एक के बाद एक मामले का खुलासा कर रही है, लग तो नहीं रहा कि राजस्थान के अंदर कोई भी भर्ती ईमानदारी से हुई है। और अगर ईमानदारी से भर्ती नहीं हुई तो उन युवाओं का क्या कसूर था जो परीक्षा देने के बाद, सालों तैयारी करने के बाद आज भी बेरोजगार होकर घर बैठे? और एक दो मामले ऐसे जो पकड़े गए हैं भर्ती के अंदर, जिनका पता चल चुका है कि इन्होंने अपनी जगह, जिस तरीके से हम रमेश कुमार की बात कर रहे हैं, रमेश कुमार फिलहाल भीलवाड़ा के अंदर लाइब्रेरियन की पोस्ट में एक राजकीय विद्यालय में जो है कार्यरत है। लेकिन इन्होंने एक दिन पहले पेपर खरीदा, एक दिन पहले पेपर खरीद के पढ़ा, परीक्षा दी, उत्तीर्ण हुए और लाइब्रेरियन बन गए। अब लाइब्रेरियन बन तो गए, लेकिन उसके बाद कनिष्ठ अभियंता जो भर्ती है 2020 की, उसमें भी इन्होंने जो है वो सौदेबाजी का काम किया था। महिला सुपरवाइजर के भी पेपर इन्होंने बंटवाए थे, पटवारी के पेपर भी इन्होंने बंटवाए थे, सब इंस्पेक्टर में डमी अभ्यर्थी बिठाने का काम भी किया गया है। तो कह सकते हैं कि अब भगवान भरोसे थी 5 वर्ष की भर्तियां, जिनके अंदर युवाओं ने तैयारी करके और परीक्षा दी। उत्तीर्ण वो हो गए जिन्होंने एक दिन पहले या तो डमी अभ्यर्थी बिठाने की प्लानिंग कर ली या फिर एक दिन पहले पेपर खरीद लिया। लेकिन जो कुछ भी हो, सरकारें चाहे भाजपा की हो, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन उन युवाओं के साथ जरूर न्याय होना चाहिए जो युवा सालों से अपने घर से दूर रहकर, गरीब मजदूर के, किसान के बेटे हैं जो दूर रहकर तैयारी करते हैं, लेकिन जो पैसे वाले हैं वो पेपर खरीद लेते हैं या फिर डमी अभ्यर्थी बिठा के नौकरी लग जाते हैं। टीवी 9 हमेशा सच्चे और अच्छे मुद्दों को दिखाती है और आज ये टीवी 9 के जहन में ये मुद्दा आया कि क्या इस पर भी सवाल उठाना चाहिए कि आखिर इतनी भर्तियों के अंदर एसओजी जो है वो एक के बाद एक राज खोल रही है, तो अब भर्तियों से युवाओं का विश्वास उठ चुका है कि क्या सचमुच कोई भर्ती ईमानदारी के साथ होगी। हालांकि भाजपा सरकार में भजनलाल शर्मा ने ये स्पष्ट निर्देश दे दिए थे कि राजस्थान की धरा पर अब पेपर लीक जैसी घटनाएं और भर्तियों के अंदर गड़बड़ झाला नहीं देखने को मिला। काम भी उस तरीके से हो रहा है, एक के बाद एसआईटी, एक के बाद एक एसआईटी, और जो एसओजी है वो उन लोगों की गिरबान तक पहुंचने का प्रयास कर रही है जिन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया है और भर्तियों में, सरकारी भर्तियों में घोटाला कर नौकरियां लगे हैं। कुछ ने अपने परिजनों को नौकरियां लगवाई, कुछ ने पैसा लेकर किसी और को, तो कुछ ने पैसा देकर खुद ही सर्विस लग गए। अब रमेश कुमार, जिसको गिरफ्तार किया है, भीलवाड़ा में लाइब्रेरियन की पोस्ट पर जो है कार्यरत हैं, इनसे कौन कौन से राज खुलकर सामने आते हैं और क्या सचमुच अगर इतने राज खुलकर सामने आए हैं और भर्तियों में गड़बड़ झाला हुआ है, तो क्या सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाएगी और उन युवाओं के साथ न्याय करेगी जिन्होंने इन भर्तियों के अंदर पेपर दिया था और वो उत्तीर्ण नहीं हो पाए और अपने घर पर बैठे हैं। अब उनके अनुत्तीर्ण होने का कारण क्या है? क्या इसकी तह तक सरकार जाएगी? क्या उन बच्चों के नंबर वहाँ तक ठीक ठाक नहीं आ पाए, या फिर जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं उन्होंने गड़बड़ करके उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है? महेंद्र मासुट्टा, टीवी 9 जयपुर।